में आपका हार्दिक स्वागत है। जी प्यारे मित्र, मैं आप लोगों के बीच में लेकर आया हूँ इम्पोर्टेंट एक लेसन जो यह भी कोई भी पेपर होता है उस पेपर के लिए विशेष भूमिका निभाता है। जैसे कि बल, न्यूटन की गति के विषयक नियम। ये जो लेसन है ये लेसन इम्पोर्टेंट आपका है। इसमें से बहुत क्वेश्चन आप लोगों का पेपर में कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में इस लेसन से पुट अप करता है। फोर्थ, न्यूटन लॉ ऑफ मोशन। जैसे कि इसका पाठ्यक्रम में क्या क्या आएगा? बल की आधारभूत संकल्पना, जड़त्व तथा न्यूटन का गति विषयक प्रथम नियम, संवेग तथा न्यूटन का गति विषयक तृतीय नियम, आवेग तथा न्यूटन का गति विषयक तृतीय नियम, रेखीय संवेग संरक्षण का सिद्धांत तथा इसके अनुप्रयोग, संगामी बलों का संतुलन। ये जो हमारा है इससे क्वेश्चन क्या होता है कि कई बार पूछा जाता है, कहीं से भी पूछ ले, ठीक है ना। आइए इसके बारे में डिस्कस करते हैं। जैसे का यहाँ पर लिखा गया है हमारा बल। बल क्या होता है इसके बारे में। जैसे का ये जो बल होता है प्यारे मित्रों, हम कह सकते हैं बल वह बाह्य कारक है जो किसी गतिमान अथवा विरामक अवस्था में स्थित वस्तु की अवस्था परिवर्तित करता है या परिवर्तित करने का प्रयास करता है। जी हाँ, बल वह बाह्य कारक है जो किसी गतिमान अथवा विराम अवस्था में स्थित वस्तु की अवस्था पर परिवर्तित करता है या परिवर्तित करने का प्रयास करता है, उसे हम क्या कहते हैं? बल। हमारे जो सीबीएसई बोर्ड के स्टूडेंट होते हैं प्यारे मित्रों, वो वन लिनियर डिफाइन एक लाइन में इसका परिभाषा देते हैं। क्या कहते हैं फोर्स को? कि पुश एंड पुल इज कॉल्ड फोर्स। क्या कहते हैं प्यारे मित्र? पुश एंड पुल इज कॉल्ड फोर्स। ये इसको परिभाषा कहा जाता है। कोई वस्तु है, उस वस्तु को या तो खींचना या तो उस वस्तु को ढकेलना, उस क्रिया को ही हम लोग क्या कहेंगे? बल कहेंगे। या बल वह बाह्य कारक है जो किसी गतिमान अथवा विरामावस्था में स्थित वस्तु की अवस्था परिवर्तित करता है या परिवर्तित करने का प्रयास करता है, उसे हम क्या कहते हैं? बल कहते हैं। इसमें क्या होता है प्यारे साथियों कि जो पहला पॉइंट इसमें नोट कीजिएगा कि जो बल होगा, बल को प्रदर्शित किससे करेंगे? एफ से प्रदर्शित करेंगे। किससे? एफ से। बल एक सदिश राशि है। कौन सी राशि है? सदिश राशि होता है, ठीक। बल हमारा सदिश राशि होता है। अब उसमें से क्या होता है प्यारे मित्र कि जो बल का फार्मूला क्या होता है कि बल इक्वल द्रव्यमान गुणे त्वरण, एफ इक्वल एम इंटू ए होता है, ठीक है ना। उसके बाद क्या होता है हमारा कि बल का मात्रक क्या होता है? इम्पोर्टेंट होता है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है पेपर में। जैसे का पहला बल का मात्रक इसके माध्यम से एफ इक्वल एम इंटू ए, किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, या इसे कहते हैं न्यूटन, एम के एस कहते में मीटर किलोग्राम सेकेंड, ठीक है ना। फिर इसके नीचे क्या हुआ? अगर सीरीज पद्धति में ले गए तो सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड, तो किलोग्राम का ग्राम होता है, मीटर का सेंटीमीटर, सेकेंड का सेकेंड ही रहेगा, तो ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर, या इसी कहते क्या है? डाइन कहते हैं। क्या कहते हैं? डाइन। आइए आगे इसके बारे में डिस्कस करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? इन नोट्स इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जाता है पेपर में, कई बार पूछा गया है पेपर, कोई भी पेपर में, जैसे का पुलिस का पेपर या पेट का पेपर देते हैं, या कोई भी अगर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन है उसमें क्वेश्चन पूछा जाता है मोस्ट इम्पोर्टेंट। आप यूपी पॉलिटेक्निक का या आईईआरटी का अगर पेपर देने के लिए जाते हैं तो उसमें क्या होता है कि ये क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है ना। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपको रखता है प्यारे मित्र। जैसे का यहाँ पर न्यूटन तथा डाइन में क्या संबंध होता है? 1 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इक्वल 1000 ग्राम माइनस 1 किलोग्राम में कितना ग्राम? 1000 ग्राम। 1 मीटर में कितना सेंटीमीटर? 100 सेंटीमीटर। सेकेंड का सेकेंड ही रहेगा।
यहाँ पर 1 न्यूटन इक्वल 3 × 5 यानी कि 10 कितना हुआ 5 डाइन हुआ। तो 1 न्यूटन में 10 × 5 ये क्या होता है डाइन होता है। ठीक। बल का एक अन्य मात्रक किलोग्राम भार भी होता है। क्या होता है प्रिय मित्रों, बल एक अन्य मात्रक किलोग्राम भार इसका एक मात्रक होता है। जैसे का 1 किलोग्राम भार इक्वल 9.8 न्यूटन होता है। 1 किलोग्राम भार 9.8 × 10⁵ डाइन भी हो सकता है। ठीक। और क्वेश्चन पूछेगा कि 1 किलोग्राम भार में कितना न्यूटन, 9.8 न्यूटन, या 1 न्यूटन में कितना किलोग्राम भार, 1/9.8 किलोग्राम भार होता है। इसी तरह से 1 किलोग्राम भार को 9.8 × 10⁵ डाइन होता है। ठीक। यहाँ पर अगला इसमें क्या है कि बल के प्रकार कितने होते हैं। बल यहाँ पर कॉन्टेक्ट फोर्स, नॉन कॉन्टेक्ट फोर्स यानी कि संपर्किक बल, एक असंपर्किक बल होता है, एक संपर्क बल होता है। जैसे का एक होता क्या है इसके बारे में डिस्कस करते हैं। संपर्क बल, यदि दो वस्तुएं एक दूसरे के संपर्क में हो तो उनके बीच लगने वाला बल को संपर्क बल कहते हैं। क्या, यदि दो वस्तुएं एक दूसरे के संपर्क में हो तो उनके बीच लगने वाले बल को संपर्क बल कहते हैं। जैसे घर्षण बल, यहाँ पर अप्रत्यास्थ बल या आदि। घर्षण बल होता क्या है कि जैसे कि हम जमीन पर चलते हैं ना, इसकी प्रतिक्रिया में हम कार्य करते हैं तब हम आगे की तरफ जाते हैं। अगर घर्षण बल नहीं रहता तो हम लोग का चलना भी नामुमकिन रहता है। ठीक। नेक्स्ट, असंपर्क बल, यदि दो या दो से अधिक वस्तुएं एक दूसरे के संपर्क में न हो तो उनके बीच लगने वाले बल को असंपर्क बल कहते हैं। जैसे चुंबकीय बल या गुरुत्वाकर्षण बल आदि। गुरुत्वाकर्षण बल के बारे में जानते हैं, चुंबकीय बल के बारे में आप लोग जानते हैं जिसको अट्रैक्शन या रिपल्शन कहा जाता है। ये भी सेम यही होता है, गुरुत्वाकर्षण बल भी। यहाँ पर एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन दिया गया है, इसको देखिएगा। यदि 9.8 किलोग्राम की वस्तु में यह बल लगाने से वस्तु 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का त्वरण उत्पन्न हो तो बल का मान न्यूटन एवं किलोग्राम भार में ज्ञात कीजिए। जैसे का m को 9.8 दिया गया है, a को 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो अच्छी बात है, इसको आप गुणा कर दीजिए डायरेक्ट। 9.8 में 2 का गुणा करेंगे ना तो 19.6 न्यूटन होगा। 1 किलोग्राम भार को 9.8 न्यूटन यहाँ पर है। तो अब 9.8 न्यूटन इक्वल 1 किलोग्राम भार, या 1 न्यूटन इक्वल 1/9.8 किलोग्राम भार, ये ऊपर ही आपको बताए हैं। ठीक ना। 19.6 न्यूटन इक्वल 19.6 गुणे 1/9.8 किलोग्राम भार, यानी कि 9.6 का दोनों पक्ष में गुणा कीजिए। जब 19.6 का दोनों पक्ष में गुणा करेंगे तब ये इससे कटेगा तो कितना आएगा, 2 किलोग्राम भारी आएगा। ये क्या है हमारा आंसर है। ठीक। जी प्यारे मित्रों, अब नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को बताएंगे